हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एस कुमार गार्डनिंग में। इस चैनल पे आपको फ्रूट, फ्लावर और वेजिटेबल्स की ग्रो केयर एंड ग्राफ्टिंग के अपडेट लगातार मिलते रहते हैं। तो आज का जो अपडेट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ उसमें मैंने कोलकाता की एक नर्सरी से कुछ प्लांट ऑर्डर किए हैं। ये फ्रेंड फ्रूटिंग प्लांट हैं, 2 प्लांट मैंने ऑर्डर किए हैं। और इसके पहले भी मैंने कुछ सिट्रिक की वैरायटी अपने गार्डन में लगाने के लिए मंगाई थी और उन प्लांट्स को मैंने पॉट में रिपोर्ट कर दिया है और उसकी सारी जानकारी आपके साथ मैंने शेयर की थी कि रिपोर्टिंग के समय आपको किन बातों का ध्यान रखना है। तो फ्रेंड, जो प्लांट अभी हमारे पास आए हुए हैं उनको मैंने पश्चिम बंगाल कोलकाता की एक नर्सरी जिसका नाम IN नर्सरी है, वहाँ से मैंने इन प्लांट्स को ऑर्डर किया है। 2 प्लांट मैंने मंगाए हैं, इनको भी मैं अपने टेरेस गार्डन में लगाऊंगा। तो फ्रेंड, इनकी अनबॉक्सिंग भी करूंगा और कौन से प्लांट मैंने अपने गार्डन के लिए मंगाए हैं उनका अपडेट भी आपके साथ शेयर करूंगा। क्या खासियत है इन पौधों की, यह भी जानकारी आपके साथ शेयर करूंगा। तो फ्रेंड, 2 प्लांट मैंने ऑर्डर किया है IN नर्सरी से, और IN नर्सरी से पहले मैंने 5 प्लांट मैंगो के मंगाए थे सबसे पहले, जिसमें एक प्लांट मियाज़ाकी भी मैंने मंगाया था। दोबारा मैंने जब इनसे प्लांट ऑर्डर किए तो मैंने उसमें एक काठीमन मैंगो और एक वाटर एप्पल का प्लांट और एक काला पत्ती चीकू, 3 प्लांट मैंने दोबारा ऑर्डर किए थे। और ये तीसरी दफ़ा है जब मैंने इनसे ये प्लांट ऑर्डर किए हैं। तो फ्रेंड, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक और प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए। फ्रेंड, चैनल पे यदि पहली बार आप विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो यह जो प्लांट हमारे पास आए हुए हैं, आइए हम इनको धीरे धीरे अनबॉक्स कर लेते हैं। 2 लेयर में इनकी पैकिंग रहती है। पहली लेयर में बोरी की टुकड़े लगा के इसको ऊपर से टेप लगाया जाता है ताकि पौधे हमारे पूरी तरह से सुरक्षित रहें। और यदि किसी कारणवश ट्रांसपोर्ट में आपका पौधा किसी भी तरह से डैमेज हो जाता है, सूख जाता है, तो उसके लिए आपको इसका वीडियो और फोटो नर्सरी के साथ शेयर करना पड़ता है। बिना किसी पैसे एक्स्ट्रा चार्ज दिए आपको दोबारा से ये पौधे भेजते हैं। तो फ्रेंड, इन पौधों को मैंने IN नर्सरी पश्चिम बंगाल कोलकाता से ऑर्डर किया है। 2 प्लांट मैंने इसमें मंगाए हैं, एक मैंगो का प्लांट है और एक अन्य प्लांट। तो कौन कौन से प्लांट मैंने मंगाए हैं, क्या उनकी खासियत है जिस कारण से मैंने इन प्लांट्स को अपने गार्डन में लगाने के लिए मंगाया हुआ है, तो आइए फ्रेंड्स, इनको पूरी तरह से अनबॉक्स कर लेते हैं और प्लांट की क्या स्थिति है वह भी देखेंगे और साथ में इसकी खासियत भी जानेंगे कि किस खासियत की वजह से मैंने इन पौधों को मंगाया है। तो देखिए, पाइप हमने ऊपर से इसका निकाल लिया है, तो इसको पूरी तरह से हमने बाहर कर दिया है। अब फ्रेंड, प्लांट की कंडीशन देख लेते हैं कि प्लांट की कंडीशन कैसी है। पौधे हमारे पूरी तरह से स्वस्थ हैं। जैसा मैं आपसे कह रहा था कि मैंने 2 ही प्लांट ऑर्डर किए थे, मगर जब मैं इस प्लांट को अनबॉक्स किया तो देखिए इसमें 2 की जगह 3 पौधे आए हुए हैं। तो ये कौन से प्लांट हैं, क्यों एक्स्ट्रा प्लांट मुझे दिया गया है, सारी जानकारी आपके साथ शेयर करूंगा। तो फ्रेंड, 2 प्लांट, एक मैंगो का और एक माल्टे का पौधा मैंने इस नर्सरी से मंगाया था। तो IN नर्सरी को यह तीसरा ऑर्डर मैंने दिया है। तो 2 ही प्लांट मंगाए थे, मगर एक पौधा शायद उन्होंने गिफ्ट के रूप में मुझे भेजा है ताकि मैं आगे भी इनसे पौधे मंगाता रहूं। तो कौन कौन से प्लांट मेरे पास आए हुए हैं, कौन सा गिफ्ट प्लांट मुझे मिला है, वह भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो पूरी तरह से हम इसे अनबॉक्स कर लेते हैं फ्रेंड। तो देखिए, अलग से ऊपर से भी, ताकि सपोर्ट इस पे बना रहे। पौधे हमारे पूरी तरह से स्वस्थ हैं, किसी भी तरह का शौक इन पौधों पर नज़र नहीं आ रहा है। 2 ही प्लांट मैंने मंगाए थे, तीसरा प्लांट कौन सा है वह भी हम इन्हें पूरी तरह से अनबॉक्स करेंगे फ्रेंड। तो इसके पहले जब मैंने इनसे ऑर्डर किया था प्लांट, तो 5 मैंने मैंगो की अलग अलग वैरायटी, जिसमें मियाज़ाकी भी शामिल है जैसा मैंने बताया, और उसके अलावा मैंने वाटर एप्पल और काला पत्ती चीकू और एक काठीमन मैंगो का प्लांट दोबारा से ऑर्डर किया था, और यह तीसरा ऑर्डर है। तो फ्रेंड, आइए हम इसे पूरी तरह से अनबॉक्स कर देते हैं और गिफ्ट प्लांट भी देखेंगे और कौन सा प्लांट मैंने अपने गार्डन में लगाने के लिए मंगाया है वह भी आप देखेंगे।
तो फ्रेंड सभी प्लांट्स को हमने पॉलीथीन से हटा लिया है। अब आइए प्लांट्स की कंडीशन देखते हैं और कौन सा पौधा मंगाया है मैंने वह भी आप देखिए। प्लांट पूरी तरह से स्वस्थ हैं, एक भी पत्ती मुड़ी हुई आपको नज़र नहीं आएगी, कोई भी ट्रांसपोर्ट का शौक आपको इन पौधों पर नज़र नहीं आएगा। तो पहला प्लांट जो मैंने मंगाया है इस नर्सरी से, यह तो प्लांट जो आप देख रहे हैं यह इंडियन मौसम्बी का पौधा है और यह गिफ्ट प्लांट है, इसे मैंने ऑर्डर नहीं किया था। ये तीसरा प्लांट जो गिफ्ट के रूप में मुझे मिला हुआ है। तो ये भी पौधा स्वस्थ है, ग्राफ्टेड प्लांट है और इंडियन मौसम्बी है। वैरायटी का ठीक से तो मुझे पता नहीं, मगर शायद देसी कोई वैरायटी होगी, मगर ग्राफ्टेड पौधा है मौसम्बी का। और यह प्लांट जो कि मैंने मंगाया है यह मिसोरियो माल्टा का प्लांट है। इसमें जो फल लगता है अन्य माल्टे की अपेक्षा बड़ा होता है। अंदर बाहरी छिलका इसका पीला होता है और अंदर से काटने पे भी पीला, बहुत ज़्यादा मात्रा में रस इसमें निकलता है। और सबसे बड़ी जो खासियत इस पौधे में है कि साल में 2 बार यह फ्रूटिंग करता है, यानी पौधे पर पके हुए फल और साथ में फ्लावर और कच्चे फल भी आप एक साथ इस पौधे पर देख पाएंगे। तो इस खासियत की वजह से, चूँकि अन्य जो माल्टे के पौधे हैं वह साल में सिर्फ एक ही बार फ्रूटिंग करते हैं, मगर ये जो माल्टे का पौधा हमने अभी मंगाया है यह साल में 2 बार फ्रूटिंग करने वाला प्लांट है। और दूसरा प्लांट जो मैंने मैंगो का मंगाया है ये फ्रेंड, यह गौर मोती के नाम से जाना जाता है। मोती जो किस्म है यह बांग्लादेश के द्वारा विकसित की गई आम की एक नई किस्म है। बहुत ही रसीला और मीठा, देर से पकने वाली वैरायटी है फ्रेंड। जब बाजार से और हमारे गार्डन से अन्य आम की प्रजातियां पककर खत्म हो जाती हैं, उस समय पर इस पौधे पर फल लगे हुए होते हैं और इसमें अगस्त के बाद अक्टूबर नवंबर तक इसमें फ्रूटिंग हार्वेस्ट की जाती है इसकी। तो भारत में जितनी भी तरह की मिट्टियाँ पाई जाती हैं, हर तरह के वातावरण में इसका पौधा सरवाइव करता है और बहुत ही खूबसूरत सा फल इसके पौधे पर लगता है, जैसा कि गौर मोती नाम है इसका। तो जैसा आप चित्र में देख सकते हैं इसके फ्रूट्स के जो रंग हैं वो बहुत ही खूबसूरत हैं और हल्के हल्के डॉट्स से इसमें दिखाई देंगे आपको। तारे की तरह यह पौधा अलग ही देखने को आपको मिलेगा। तो फ्रेंड इस वैरायटी को आप अपने टेरेस गार्डन में, अपने गार्डन में आसानी से लगाकर इस फल का आनंद ले सकते हैं। देर की किस्म होने के कारण यदि आप इसकी व्यापारिक खेती करते हैं तो जब सभी आम बाजार से ख़त्म हो जाते हैं उस समय पर यह वैरायटी बाज़ार में बिकने के लिए अवेलेबल रहेगी। तो इसके अच्छे दाम से आप इसकी व्यापारिक खेती के रूप में भी आप इस पौधे को लगा सकते हैं। फिलहाल मैंने इसे अपने टेरेस गार्डन में लगाने के लिए एक प्लांट इसका भी मंगाया है और अच्छी किस्म है, देखने में बहुत ही खूबसूरत। लगभग 300 से 400 ग्राम के आसपास इसका फल लगता है और फल जैसा कि गौर मोती नाम है तो फल की भी मोती की तरह ही चमक, आप जैसे चित्र में देख रहे हैं उसी तरह से चमकता हुआ फल इसका आपको अलग ही नज़र आएगा। तो फ्रेंड 2 प्लांट मैंने, एक माल्टा और एक गौर मोती का पौधा ऑर्डर किया था और एक मौसम्बी का पौधा मुझे इस नर्सरी द्वारा गिफ्ट भेजा गया है। ऐसा शायद इसलिए हुआ कि कई बार मैंने इनसे प्लांट्स ऑर्डर किए हैं, तो सभी पौधे हमारे स्वस्थ हैं। तो फ्रेंड जब इस तरह के पौधे आप तक पहुंचते हैं तो इनको डायरेक्ट आपको रिपोर्ट नहीं करना चाहिए, उससे पौधा ख़राब होने का डर रहता है। तो इन प्लांट्स की आगे की केयर थोड़ी सी समझ लेते हैं। तो जब भी आपके पास ये पौधे आएँ तो उनको आपको अच्छे से सावधानी पूर्वक खोलना है और खोलने के पश्चात इनकी वाटरिंग करना है हल्की हल्की, और उसके पश्चात लगभग 1 सप्ताह के लिए इसे घर के वातावरण में, अपने यहाँ के वातावरण में सेटल होने के लिए छोड़ देना है। तो मैं अभी इसकी पॉलीथीन ऊपर से जो इनके ग्रो बैग के साथ में लगी हुई हैं उनके साथ में ही डायरेक्ट इसमें पानी में रख रहा हूँ। तो आपको इसे पानी में तब तक रखना है तब तक आप जैसे कि इसमें देख रहे हैं कि बबल्स निकल रहे हैं, मतलब इसके अंदर वाटर अंदर प्रवेश कर रहा है। तो आपको 1 से 2 बार सप्ताह में, चूँकि 1 सप्ताह के लिए आप इसे घर के वातावरण में रखेंगे तो 2 बार आप इसकी इसी तरह से वाटरिंग कर दें और इन्हें अपने घर के वातावरण में स्थिर होने के लिए छोड़ दें। और 1 सप्ताह के बाद आप इन्हें छोटे पॉट में, पहले जैसे कि पौधे का साइज यदि छोटा है तो आप छोटे पॉट में लगाएं, फिर उनको 4 से 5 महीने बाद जब आपके पौधे में न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो जाए तो फिर आप उन्हें बड़े पॉट्स में ट्रांसप्लांट करें।
डायरेक्ट बड़े पॉट में इस तरह के छोटे प्लांट्स को ना लगाएं। ऐसा करने से ओवर वाटरिंग के चलते आपके पौधे खराब हो सकते हैं। तो किस तरह आपकी पौधे आपको ट्रांसप्लांट करने चाहिए उसका भी अपडेट मैंने पिछले वीडियो में दिया था, और अदर नर्सरीज से भी मैं प्लांट मंगाता रहता हूं। तो सभी नर्सरियों का पता, फ़ोन नंबर, व्हाट्सएप नंबर आपको वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप देख कर वहाँ से पौधे आसानी से ऑर्डर कर सकते हैं। तो देखिए, जो भी प्लांट हमारे पास आए हुए थे सभी की हमने वाटरिंग अच्छे से कर दी है, और 2 से 3 दिन बाद फिर इसी तरह मैं इनकी वाटरिंग कर दूंगा, और 1 सप्ताह के बाद फिर मैं इनको पॉट्स में रीपॉट कर दूंगा। तो फ्रेंड, जो भी पौधे हमारे पास आए थे उनकी वाटरिंग करने के पश्चात इनको इस समय पर, चूँकि अब सर्दियों का समय है, तो इनको धूप से बचाने की आवश्यकता नहीं है। आप फुल सनलाइट वाली जगह पे भी इनको रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। सिर्फ 2 से 3 दिन में आपको इसी तरह से इसकी वाटरिंग कर देनी है, और फिर उसके पश्चात इसी तरह से ये पौधे जब 1 सप्ताह के आपके घर में हो जाएंगे, 10 दिन का भी समय आप ले सकते हैं। और थोड़ा सा मैं और भी दिखाता हूँ आपको, जैसा कि मैंने 2 प्लांट के लिए बोला। देखिए, इसमें प्लांट की जो क्वांटिटी है 2 ही लिखी थी, मगर इसमें से पौधे जो हैं वो 3 निकले हुए हैं। तो आशा करता हूँ आईएन नर्सरी वेस्ट बंगाल कोलकाता से मंगाए गए प्लांट की अनबॉक्सिंग और उसका रिव्यू आपको ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने गार्डनिंग लविंग दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल पे यदि पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। बेल यानी घंटी के बटन को ऑल पे प्रेस करिए, ताकि बागवानी व गार्डनिंग से रिलेटेड ऐसी ही रोचक व जानकारीप्रद वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। वीडियो में अभी तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।